Hello students, today we will start our social science और social studies। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके social science में 3 subjects हैं which are history, geography and civics, which is social and political life. So we will first start from history. The first lesson of history is the modern history. First of all, let us revise some of the things which you have already studied in your previous classes. What is history? History से आप क्या समझते हैं? History is the study of past events. हमारे जो पहले यानी कि past में जो events हुए, जो भी घटनाएं हुई, उनको हम स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाता है। उन्हें हम हिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करते हैं। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। Now, who is the father of history? Father of history किसे कहा जाता है? Herodotus को। Herodotus is called as the father of history. He was a Greek philosopher and historian. उन्हें हम क्यों कहते हैं father of history? क्योंकि Herodotus was the first person जिन्होंने systematically historical documents को अरेंज करके और लोगों के सामने लाए थे, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विच आर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 6th क्लास। एंशिएंट हिस्ट्री में हम अर्लीस्ट टाइम से लेकर 8th सेंचुरी एडी तक के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। मेडिवल हिस्ट्री जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें हम 8th सेंचुरी एडी से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक की हिस्ट्री पढ़ते हैं। नाउ इन दिस क्लास यू विल लर्न अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है इंडिया में। सो हम 18th सेंचुरी के आगे के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक व्हाट यू विल लर्न इन दिस क्लास। यू विल रीड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। आप इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। In this book you will read about sources of modern history. इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ेंगे, किन चीजों से हमें जानकारी मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन यानी कि शिक्षा में किस प्रकार विकास हुआ उस बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह से वो राज्य करते थे, इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए थे, क्रांतियां हुई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम का जो आर्ट और आर्किटेक्चर यानी कि कला और जो बिल्डिंग बनाने की जो कला होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। In this book you will learn about peasants, traders, social reformers and freedom fighters. इस बुक में आप peasants, traders, social reformers और freedom fighters के बारे में भी जानेंगे। आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरह से इंडिया जो था वो ब्रिटिश का स्लेव बन गया, ब्रिटिश का गुलाम बन गया, और कैसे ब्रिटिश ने अपना एम्पायर इंडिया में फैलाया, एक्सपैंड किया। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स ने किस तरह से भूमिका निभाई इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। नाउ अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। मॉडर्न एज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड द 18th एंड 19th सेंचुरीज। तो अलग अलग कंट्रीज में मॉडर्न एज अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मॉडर्न एज थी वो 18th और 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। So in the sources of information of this period are many. मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इन सोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज।
प्राइमरी सोर्सेज में आपके आ जाएंगे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का मतलब जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि राष्ट्रपति भवन एक्सेट्रा, उनके बारे में हम जाने, उनसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे, जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ऑर्डर्स दिए थे, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। फोटोग्राफ्स, क्योंकि उस टाइम पर कैमरा का इन्वेंशन हो चुका था, तो उस टाइम के फोटोग्राफ्स भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, सो कैमरा इन्वेंट हो चुका था तो वीडियो भी बनने स्टार्ट हो गए थे, तो उस टाइम की जो वीडियो टेप्स थी उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑडियो टेप्स, जो भी रिकॉर्डर होता था, ऑडियो रिकॉर्डर होता था, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिंटिंग्स, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, उस टाइम के जो आर्टिकल्स छपे, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्स बनते हैं, जो ओरिजिनल चीजें थी उस टाइम की वो। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स का ही एनालाइज करके सेकेंडरी सोर्स बनाए गए हैं। तो सेकेंडरी सोर्स में आ जाएंगी बुक्स, रिव्यूज एंड आर्टिकल्स। सो जो भी स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इन प्राइमरी सोर्स को एनालाइज किया, उनकी स्टडी की और उनके बारे में सेकेंडरी सोर्सेज में लिखा, यानी कि अपनी बुक्स में, रिव्यूज में या आर्टिकल्स में लिखा। सो दीज आर द टू सोर्सेज टू नो अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। नाउ जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, 3 कालों में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। How do we know about the modern history of India? अब अगर हम आपसे पूछें कि आपको इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, किस तरह से आपको सोर्सेज की जानकारी मिलती है, तो उसका जवाब ये होगा that we know it due to the British, यानी कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ब्रिटिश से ही जानकारी मिलती है। तो ब्रिटिश को ऐसा लगा उस टाइम पे कि हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए हमें उनको बचा कर रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम सेट किए, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, वो जहां जहां से भी राज्य करते थे, उनके जो मेन इंस्टीट्यूशंस थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स अटैच कर रखे थे। तो उन रूम्स में वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखते थे। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. तो archives और museums भी establish किए गए ताकि जो records थे important, उन्हें संभाल के रखा जा सके। The British performed many surveys to collect all types of information about India. ब्रिटिश ने उस टाइम पर बहुत सारे सर्वेस करे अलग अलग टाइप से, ताकि वो इंडिया के बारे में खूब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। क्यों? ताकि वो इंडिया पर अच्छी तरह से रूल कर सके, इंडिया पर बहुत अच्छे तरीके से राज कर सके। तो अच्छी तरीके से रूल करना है तो उनके लिए ये जरूरी था कि वो इंडिया को अच्छी तरह से जान ले, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सर्वेस करवाए। In short, most of the information about modern history had been given by the British. तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से ज्यादातर हमें ब्रिटिश के द्वारा ही मिलती है या मिली हुई है। नाउ अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे जब 18th और 19th सेंचुरी में जब मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की स्टार्ट हुई, उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये जानना बहुत जरूरी है।